हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है द्रव्यमान m, 2m, 4m तथा 8m के गुटके एक घर्षण रहित फर्श पर एक सीधी रेखा पर रखे हुए हैं। द्रव्यमान m का एक गुटका इसी रेखा पर v गति से चलते हुए m द्रव्यमान के गुटके से पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर करता है। चित्र देखें। इसके बाद होने वाली सभी टक्करें भी पूर्णतः अप्रत्यास्थ हैं। इस प्रकार जब 8m द्रव्यमान का गुटका चलना शुरू करता है तब तक मूल ऊर्जा की P ऊर्जा की क्षति हो चुकी होती है। P का निकटतम मान है। 4 ऑप्शन दिए गए, हमें सही ऑप्शन बताना है। अब देखिए, हम जानते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर में भी हमारा संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो इस पूरे निकाय का प्रारंभिक संवेग क्या है, m द्रव्यमान के पास v वेग है, बाकी सभी के पास कोई वेग नहीं है, तो संवेग क्या होगा, शून्य। अब क्या हो रहा है, सारी टक्करें पूर्णतः अप्रत्यास्थ हैं, तो सभी द्रव्यमान क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगे। तो कुल द्रव्यमान कितना होगा, m प्लस 2m प्लस 4m प्लस 8m, इतना कुल द्रव्यमान। और मान लिया हमने v1 वेग से चलता है। तो देखिए m गुणा v कितना हो जाएगा हमारा, 16m गुणा v1। m से m कट गया तो यहाँ से v1 का मान कितना आ गया, v बटा 16। ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अगर हम देखें तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी होगी, वो होगी 1/2 और m गुणा v स्क्वायर के बराबर। और अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ke2 1/2 गुणा 16m गुणा v1 स्क्वायर। अब v1 स्क्वायर का मान रख सकते हैं 1/2 गुणा 16m गुणा v स्क्वायर बटा 16 का स्क्वायर। 16 से 16 कट गया तो ये हो गया 1/2 mv स्क्वायर बटा 16। ये हो गई हमारी अंतिम गतिज ऊर्जा। हमें निकालना है क्षति। क्षति हमारी कितनी होगी, अगर हम प्रतिशत क्षति निकालेंगे, प्रतिशत क्षति वो कितनी होगी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा बटा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, दूसरे कलर से लिखें तो 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mv स्क्वायर बटा 16 बटा 1/2 mv स्क्वायर। इसमें 16 में से 16 अगर एलसीएम लेंगे तो 16 में से 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15/16 1/2 mv स्क्वायर बटे। अब देखिए प्रतिशत है तो 100 से भी हमें गुणा करना पड़ेगा, बटा 1/2 mv स्क्वायर गुणा 100। ये कट गया तो हमारा प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई, हमारी प्रतिशत हानि के ई बराबर हो गई 15/16। इसको हम लिख सकते हैं 93.75। ये आ गई हमारी प्रतिशत क्षति। और प्रतिशत क्षति का मान हमें कितना दे रखा था, प्रतिशत क्षति का मान हमें P के बराबर दे रखा है। तो हमारा प्रतिशत क्षति कितनी हो गई, P के बराबर वो हो गई 93.75। तो P का मान अगर हम देखें तो कितना लिख सकते हैं, 94 लिख सकते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।